शांति। बाबा ने हम बच्चों को बहुत साल पहले ही ये बता दिया था कि एक ऐसा समय आ जाएगा कि आप बच्चों का बाबा से अव्यक्त रूप में ही मिलन होगा, साकार मिलन समाप्त हो जाएगा। बाबा तो सब कुछ पहले से ही जानते हैं, पर बाबा ने हमको वैसे भी काफ़ी समय पहले मुरलियों में टाइम टू टाइम बाबा हम बच्चों को समझाते ही रहते हैं कि बच्चे अव्यक्त रूप का मिलन आएगा, सावधान। हमेशा बाबा सावधान करते रहे और एक ऐसा दिन आया जब अव्यक्त मिलन ही हम बच्चे मनाते रहे। आज बाबा ने हम बच्चों को कुछ बातें समझाई है इस मुरली में कि अव्यक्त मिलन में किस तरह से टिकें, और बाबा ने कितने समय पहले क्या बातें बताई वो आज प्रैक्टिकल हो रही है। तो बाबा ने बहुत सारी बातें आज इस मुरली में सुनाई है। तो बाबा सुनाते हैं, बच्चे, दुनिया में अनेक प्रकार की विल होती है। विल होती है जैसे कोई मरने से पहले ही जो ज़मीन जायदाद उनका बंटवारा कर देता है कि इतनी ज़मीन इस बेटे के नाम, इतनी ज़मीन इस बेटे के नाम, इतनी ज़मीन स्कूल के नाम। मतलब एक विल होती है जो पहले से ही बनाई जाती है। बाबा सुनाते हैं, बच्चे, दुनिया में तो बहुत प्रकार की विल होती है, लेकिन आप बच्चों को एक विल मिली हुई है। इसका नाम है निमित्त भाव का वरदान। बाबा ने ये विल हम बच्चों को गिफ्ट रूप में दे दी कि निमित्त भाव। आप बच्चे केवल निमित्त हो, आप बच्चे जिम्मेवार नहीं हो, आप सिर्फ निमित्त बनकर सेवा करते हो। लेकिन जब जिम्मेवारी अपने ऊपर उठा लेते हैं ना, तो फिर बहुत बोझ आ जाता है। जिम्मेदारियों का बोझ, जिंदगी का बोझ, सेवा का बोझ, गृहस्थी चलाने का बोझ, बहुत सारे बोझ आ जाते हैं। लेकिन आज बाबा क्या सुनाते हैं, बच्चे, निमित्त भाव का वरदान। ये विल बच्चों में सहज शक्तियों की अनुभूति कराती रहती है। तो हमेशा अपने निमित्त भाव में रहना और बाबा का ये वरदान याद रखना, निमित्त भाव। जैसे ब्रह्मा बाबा भी तो निमित्त रहे ना, करण करावनहार तो शिव बाबा थे। बाबा सुनाते हैं, ये प्रभु वरदान आप बच्चों को चला रहा है। वरदान में पुरुषार्थ की मेहनत नहीं होती, लेकिन सहज और स्वतः निमित्त बनकर बाबा हम बच्चों को चलाते रहते हैं। तो बाबा सुनाते हैं, बच्चे, ब्रह्मा बाबा ने बाप से प्राप्त हुई, यानी कि शिव बाबा से जो प्राप्त की हुई शक्तियां थी ब्रह्मा बाबा के पास, वो सर्व शक्तियों की विल बच्चों को दे दी ब्रह्मा बाबा ने। क्योंकि आज की मुरली क्या है? आज की मुरली है 18/1 सन 2000, जिस दिन ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। उस पर शिव बाबा ने मुरली सुनाई कि देखो, ब्रह्मा बाबा ने सारी शक्तियाँ विल के रूप में बच्चों को दे दी, और उस विल का नाम क्या है? निमित्त भाव का वरदान। बाबा कहते हैं, बच्चे, उस विल के कारण आज ये ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। और देखो, जब से ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो सेवाएं और विस्तार से हुई है, बहुत फास्ट रीति से हुई है। क्योंकि शिव बाबा ने बहुत बार हम बच्चों को समझाया है कि बच्चे देखो, उस समय तो ब्रह्मा बाबा शरीर में थे तो थोड़ा बंधन थे, हर जगह नहीं जा सकते थे, पर अव्यक्त होने के बाद तो कहीं भी चक्कर लगा देते। सेकंड ही तो लगता है, क्योंकि अव्यक्त हो गए हैं ना। पहले तो बाबा ने कहा कि सेंटरों पर कभी कभी जाना होता था, और आज तो रोज़ बाबा सेंटरों पर, लोग के घरों में, हमारे बिजनेस का हर जगह बाबा चक्कर लगाते। बाबा अर्थात बाप दादा दोनों, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। बाबा पूछते हैं, बच्चे, सर्व निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाबा बाबा ही दिखाई देता है ना? क्योंकि हम सभी बच्चे क्या है? निमित्त है ना। सबको बस एक ही उमंग उत्साह है कि बस बाबा की सेवा, बाबा की सेवा, बाबा का संदेश, बाबा की सेवा, और कुछ याद ही नहीं है हम बच्चों को कि कैसे भी करके बाबा का संदेश पूरी पृथ्वी में हम कैसे पहुंचाएं, ऐसे पहुंचाएं। उसकी भिन्न भिन्न युक्तियां हम बच्चे अपनाते हैं। बाबा पूछते हैं हम बच्चों से, बच्चे, इतना समय चलना है ये सोचा था क्या? कितना समय हो गया? देखिए, बाबा पूछते हैं हम बच्चों से कि जैसे आज इतना समय हो गया बाबा को आए हुए, क्या ये सोचा था कि इतना लंबा समय चलेंगे? नहीं सोचा था ना। सभी के मुख से, दिल से यही निकलता है कि अब चलना है, अब चलना है। लेकिन बाप दादा तो जानते थे कि अभी अव्यक्त रूप की सेवा होनी है। देखिए, बाबा ने पहले ही सुना दिया कि बाबा तो जानते थे कि सेवा का जो रूप है वो परिवर्तन होगा। क्योंकि सबसे पहले साकार में थे ब्रह्मा बाबा,
उनके तन के द्वारा शिव बाबा ने सेवा ली, सेवा की, सर्विस की, बाबा भी निमित्त बने। उसके बाद ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, उसके बाद दादी गुलजार जैसे निमित्त बनी, तो फिर अव्यक्त रूप की सेवा हुई। और अब लास्ट में 2017 के बाद हम देख रहे हैं कि तो प्योर जो बाबा बोलते हैं ना 1991-92 की मुरलियों में जो जो बाबा के शब्द रहे हैं, क्या शब्द रहे कि बच्चे एक ऐसा समय आएगा जब केवल और केवल अव्यक्त मिलन ही होगा। क्योंकि बाबा को आते हुए बहुत समय हो गया ना परम धाम से नीचे, लेकिन बाबा के महावाक्य क्या रहे कि बच्चे अब आप आओ अव्यक्त मिलन मनाने सूक्ष्म वतन में, परम धाम में। तो बाबा तो हम बच्चों को सुनाते हैं बच्चे, आप बच्चे थोड़ी जानते थे कि इतना लंबा समय चलेगा। आज देखो 2022 आ गई, और जो जिस भाई ने 1970 में ज्ञान लिया होगा, 1972 में ज्ञान लिया होगा, तो उस हिसाब से बाबा आज हमको पूछते हैं कि देखो बच्चे, सोचा था क्या इतना लंबा समय चलेंगे? तो बाप दादा तो जानते थे कि अभी तो समय चलना है। बाप दादा तो पहले से ही जानते थे कि भी अव्यक्त रूप की सेवा होनी है। तो बाबा पूछते हैं बच्चे, नशा है कि हम अव्यक्त पालना के पात्र हैं? देखिए, बाबा अव्यक्त पालना को सबसे नंबर 1 लेते हैं, क्योंकि साकार से ज़्यादा फास्ट सेवा करती है अव्यक्त पालना। और बाबा हम बच्चों को आगे सुनाते हैं, बच्चे देखो, सबसे नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बना। सबसे नंबर 1 त्याग में, त्याग अर्थात सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग करें, उसको त्याग बोलते हैं। ऐसे नहीं कि कोई चीज़ है ही नहीं और फिर उसका त्याग करें, तो उसको त्याग करना नहीं बोलते, लेकिन सब कुछ होते हुए उन चीज़ों का त्याग करे तो बाबा बोलते हैं देखो, समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार त्याग श्रेष्ठ त्याग नहीं। यानी बाबा सुनाते हैं कि बच्चे, समय के अनुसार त्याग किया या समस्याओं के अनुसार त्याग किया, उसको श्रेष्ठ त्याग नहीं बोलते। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, कोई परिस्थिति आ जाएगी ना, कोई हैवी, कोई बड़ी परिस्थिति आ जाएगी, तो अमृत वेला रात को 3 बजे 2 बजे भी करने लग जाएंगे, करते हैं ना। लेकिन जैसी परिस्थिति चली जाती है तो अमृत वेला मिस भी हो जाता है। तो बाबा के प्यार में अमृत वेला करना और समस्या आने के बाद अमृत वेला करना, तो दोनों अलग अलग, थोड़ा अंतर पड़ जाता है। तो बाबा आज यही सुनाते हैं बच्चे, बहुत कमाल की मुरली है आज। बाबा के बच्चों के पास ये वाली मुरली शेयर जरूर करना, बहुत वंडरफुल मुरली है, क्योंकि आज बाबा ने इसमें अनुभव सुनाए हैं अपने और ब्रह्मा बाबा के, और हम बच्चों को ब्रह्मा बाप समान बनना है। बाबा सुनाते हैं बच्चे, सब साधन होते हुए भी ब्रह्मा बाबा के पास समय फिर पुराने में रहे। मकान बन रहे थे उस समय जब ब्रह्मा बाबा थे, क्या कहते थे कि ये मकान तो बच्चों के लिए, बच्चे रहेंगे, बाबा तो उसी कुटिया में रहेंगे। तो इसको बोलते त्याग, साधन होते हुए भी त्याग। बाबा सुनाते हैं बच्चे, उस समय साधनों का आरंभ हो गया था, साधन होते हुए भी बाबा साधना में अटल रहे, यानी कि साधनों में नहीं घुसे। आज तो देखो कितने साधन हो गए हैं, ब्रह्मा बाबा के समय तो इतने साधन तो नहीं थे, पर साधनों की शुरुआत उस समय हो चुकी थी। बाबा सुनाते हैं बच्चे, ये ब्रह्मा बाबा की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बना कर गई। देखिए, ब्रह्मा बाबा की वजह से तो आज इतना विस्तार हुआ है, क्योंकि शिव बाबा के रथ भी ब्रह्मा बाबा रहे, और ब्रह्मा बाबा तो अचल अडोल, किसी भी परिस्थिति में नहीं हिले। तो बाबा सुनाते हैं बच्चे, तपस्या का प्रभाव इस मधुबन भूमि में समाया हुआ है। इसीलिए तो बाबा हमेशा क्या कहते हैं, जब भी मधुबन आओ आप रिफ्रेश होने आ जाओ। बाबा के वाइब्रेशन है वहाँ, ब्रह्मा बाबा की तपस्या के वाइब्रेशन कण कण में भरे हुए हैं। और एक मुरली में याद आ रहा है मुझे कि बाबा ने सुनाया था कि जो भक्ति में कहता है ना कण कण में भगवान है, वो वास्तव में मधुबन भूमि का यादगार है। कण कण में भगवान नहीं है, लेकिन कण कण में ब्रह्मा बाबा की तपस्या के वाइब्रेशन भरे हुए हैं, कण कण में। और भक्तों ने फिर उसको बोल दिया कि कण कण में भगवान है। कण कण में भगवान नहीं, कण कण में तपस्या के वाइब्रेशन है। ये एक मुरली में शब्द आए थे। बाबा सुनाते हैं बच्चे, साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है मन और बुद्धि की एकाग्रता। क्योंकि आने वाली जो समय की जो सेवा है ना, वो है साइलेंस। तो बाबा क्या कहते हैं, साइलेंस सेवा जो आप करेंगे, शांति की शक्ति या संकल्पों की शक्ति या मनसा सेवा, उसको वाइब्रेशन फैलाने की तेज गति का साधन है मन और बुद्धि की एकाग्रता। मन भी एक जगह टिका हुआ हो और बुद्धि भी एक जगह टिकी हुई हो। यानी कि जैसे मन में हम विचार करते हैं ना,
कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो बुद्धि उसको देखे कि मैं हूँ। अभी देखिए आप अपने रसोई में जाइए, गैस चूल्हा कहाँ पड़ा हुआ है, देखिए बुद्धि से दिखाई दिया ना। ऐसे ही बाबा को परम धाम में देखो, अनुभव करो। देखिए आपके घर के दरवाजे का कलर क्या है, आपने बुद्धि से देखा, आप कहीं भी हैं इस समय, लेकिन आपको मालूम है कि आपके घर के दरवाजे का कलर क्या है। ऐसे ही बाबा का घर कैसा है, परम धाम, सूक्ष्म वदन, ऐसे होता मन और बुद्धि से पहुंचना। इसको बोलते हैं एकाग्रता, क्योंकि एकाग्रता की शक्ति द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हो। मन और बुद्धि एक जगह टिक जाएगी, उसको बोलते हैं। कई बार ऐसे होता है ना, मन कुछ सोचता रहता है, बुद्धि कहीं और होती है। बाबा की मुरली में भी ऐसा कई बार होता है। ये भी देखिए, बाबा बाप से बात कर रहे हैं, ये वाली वीडियो सुनते हुए भी ध्यान कहीं और तो नहीं गया। ध्यान अलग और जगह जाना मतलब बुद्धि और कहीं है। बस सुन तो रहे हैं, बाबा की मुरली चल रही है, पर अटेंशन नहीं कि बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा क्या कह रहे हैं। ये वाली मुरली हम नहीं चला रहे, बाबा की चलाई हुई मुरली है जो कि आपके सामने आई, और बाबा ही बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं बाबा? एकाग्रता की शक्ति द्वारा वायुमंडल बना सकते, जैसा चाहो वैसा, अपने लौकिक घर का भी, सेंटर का भी, और पूरी सृष्टि का भी। तो बाबा आपसे बात कर रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं हो कि मन से तो केवल हाँ बाबा की मुरली सुन रहे हैं, लेकिन बुद्धि कहीं और हो। इसको एकाग्रता नहीं बोलते। और वैसे दुनिया में भी क्या बोलते हैं, अरे तेरा ध्यान कहाँ है, तू सुन नहीं रहा। कई बार होता ना, हम सुना रहे होते हैं, सामने वाला का पता नहीं कहाँ बुद्धि होती, हम फिर क्या बोलते हैं, अरे ध्यान कहाँ है, मैंने जो बात बोली। ऐसे होता ना, उसको बोलते बुद्धि, यानी कि बुद्धि से वो कहीं और है। वैसे कान उसके खुले हैं और वो समझ भी रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन उसका रियल में जो बुद्धि का ध्यान है वो कहीं और है। इसी को बाबा बोलते हैं, जब भी आप योग करते हो मनसा से, तो आप संकल्प लेते हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, लेकिन उसको बुद्धि से विजुअलाइज नहीं करते, उसको देखते नहीं हो, जिससे फिर एकाग्रता नहीं बनती। बाबा सुनाते हैं, बच्चे हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता। हलचल अर्थात मन केवल सोचता रहता, बुद्धि कहीं और होती है, तो हलचल में है ना। और दुनिया में भी देखो, बाबा ने सुनाया था एक मुरली में, कोई भी हलचल वाली चीज़ पसंद आती है क्या? जैसे कूलर आवाज़ करने लगे चलता चलता, तो क्या करेंगे, अगले दिन मिस्त्री को बुलाएंगे, क्या बोलेंगे कि खराब है यार, अच्छे से हवा नहीं दे रहा, आवाज़ करता है, मतलब हलचल में है। कोई भी हलचल वाली चीज़ हमको शांति नहीं देती, तो इसीलिए बुद्धि कहीं और है, मन कहीं और है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे पावरफुल वाइब्रेशन नहीं बन पाता। तो आज शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का हमको अनुभव सुना रहे हैं, सबको सुनना है, क्योंकि ब्रह्मा बाप समान बनना है ना। बाबा सुनाते हैं, बच्चे अब एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाए। ये शुभ संकल्प अभी दृढ़ संकल्प में हो कि अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाए। इसी को बाबा शुभ भावना बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं शुभ भावना। लेकिन इसके लिए दृढ़ संकल्प हो, दिल से रहम इमर्ज हो, क्योंकि आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हैं। ग्रैंडफादर कौन होता है? देखिए बाबा क्या कहते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी कि आप बाप दादा के बच्चे हो। इसीलिए दिल से सर्व आत्माओं के लिए रहम इमर्ज हो, क्योंकि बाबा क्या कहते हैं, बच्चे आपके ही सभी बिरादरी है ना, शाखाएं हैं, परिवार है। क्योंकि ऐसा वो फोटो दिखाया ना हमने जब कोर्स किया था कि जड़ हम हैं और तना देवी देवता, बाकी फिर टाल टालियाँ ऐसे बाकी धर्म आ गए। तो बाबा कहते हैं, बच्चे आप आदि रतन हो, सतयुग में आप ही हुए, तो बाद में जैसे टाल टालियाँ हैं, तो बिरादरी तो आपकी ही है, आपकी ही शाखाएं हैं, परिवार है। आप ही भक्तों के इष्ट देव हो, तो भक्तों को रिस्पॉन्ड दो, परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ। बाबा कहते हैं, बच्चे अब उनकी पुकार सुनो, उनको दातापन करके दो। और उसकी विधि बाबा ने क्या सुनाई, अव्यक्त मिलन। अव्यक्त मिलन अर्थात चलते फिरते मैं फरिश्ता हूँ और बाप दादा सामने मेरे फरिश्ते हैं। कभी निराकार स्थिति को इमर्ज किया, कभी बाप दादा के समान फरिश्ता। और ये सब करना है कर्म करते हुए, शरीर में रहते हुए। क्योंकि एक मुरली में बच्चों ने पूछा था बाबा से कि बाबा हम भी अव्यक्त वतनवासी बन जाएं। तो बाबा ने उस पर महावाक्य सुनाए थे कि बच्चे, यानी कि ब्रह्मा बाबा का जो रोल था वो अलग रोल था, लेकिन ऐसा नहीं समझना कि हम भी ब्रह्मा बाबा समान शरीर छोड़कर अव्यक्त वतनवासी बन जाए, ये रॉन्ग है। शरीर में रहते हुए अव्यक्त वतनवासी, यहाँ तक कि नौकरी पे जाते हुए, बाबा की सेवा करते हुए, घास कटिंग करते हुए, बर्तन मांजते हुए, कार चलाते हुए, तब वो स्थिति हो। तभी तो दुनिया कहेगी कि हाँ कमाल है आपके बाबा,
तभी तो दुनिया कहेंगे कि मेरा बाबा आ गया, हमको देख के ही तो कहेंगे ना। और वैसे भी देखो आज दुनिया में और बाबा के बच्चों में तो दिन रात का अंतर है ही। हम बच्चों के पास तो कितनी भी बड़ी परीक्षाएं आ जाए हम हिलते नहीं हैं। कुछ बच्चे हैं जो हिल जाते हैं, पर मेजोरिटी बच्चे पावरफुल बन चुके हैं, हिलते नहीं हैं चाहे कितनी भी बड़ी बात आ जाए। हाँ, नियम से चलना, दूसरों को समझाने देना और थोड़ा सख्त बनना, ये बाबा ने अलाउड कर रखा है। क्योंकि समझाने नहीं देंगे, थोड़ा सख्त नहीं बनेंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। क्योंकि बाबा ने भी कितनी कड़ी कड़ी मुरलियाँ चला रखी। शिव बाबा भी बहुत भयंकर कर्मों के ऊपर, जैसे कर्मों की गुह्य गति, पवित्रता के ऊपर बहुत कड़ी बाबा ने मुरली हम बच्चों को सुनाई हुई है। तो लो और लव से चलना, ये बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है। तो कई बार हमें ब्राह्मण परिवार में भी, लौकिक में भी समझानी देनी होती है कि ये सही नहीं कर रहे, ये इसको ठीक करो, ऐसे करो वैसे करो, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन अंदर से रहम भाव इमर्ज हो। बाबा सुनाते हैं बच्चे, आपका रिस्पॉन्ड उन्हों को नहीं मिलता है ना, तो वो भी अलबेले हो जाते हैं। यानी कि आपके वाइब्रेशन, आपकी साइलेंस की शक्ति, आपकी त्याग तपस्या का वाइब्रेशन जब उन तक नहीं पहुंचता ना, तो वो भी डिले हो जाते हैं। इसलिए फिर स्थापना का कार्य थोड़ा ढीला हो जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे, त्याग तपस्या सेवा, तीनों पेपर तैयार हैं क्या? इन तीनों पेपर में आप बच्चे तैयार हो? यानी कि त्याग मजबूरी से तो नहीं कर रहे, तपस्या प्रॉपर है, तपस्या साथ चलते फिरते योग है, सेवा तो फिर है ही। क्योंकि लौकिक का जो हम काम करते हैं वो भी सेवा है, और अलौकिक यानी कि बाबा के घर में सेंटर में कोई सेवा है वो भी सेवा है। क्योंकि नौकरी बिजनेस वगैरह करते हैं तो उससे धन आता है, धन कहाँ लगेगा? बाबा की सेवा में लगेगा, तो वो भी एक सेवा है। तो बाबा पूछते हैं, त्याग तपस्या सेवा तीनों में तैयार हो, पेपर लिया जाए? तो लास्ट में बाबा पूछते हैं, मेरा तो ऐसे खींचेगा नहीं ना कि अभी तो खुश हैं कि हाँ हम तपस्वी आत्माएं हैं, त्याग कर दिया, और थोड़ा सा बाबा पेपर लेंगे तो मेरा धन, मेरी अलमारी, मेरा कमरा, मेरे बिस्तर, मेरा बेड, मेरी चप्पल, मेरे जूते की 4 जोड़ी, मेरी साड़ी, मेरे कपड़े, मेरी बाइक, मेरी कार। और बाबा ने सबसे बड़ी जो धागा बताया ना, रॉयल धागा, वो कौन सा है? मेरी सेवा। आज की मुरली में बाबा ने हमको क्या वरदान दिया? निमित्त भाव। ये वरदान अब तक चलाता रहा है और आगे चलाता रहेगा। सेवा करवाता रहा है, आगे भी सेवा करवाता रहेगा। निमित्त भाव, मैं केवल निमित्त हूँ। तो बाबा कहते हैं आप ढीले हो जाते हो ना, तो लोगों के पास भी जो रिस्पॉन्ड जाना चाहिए वो जा नहीं पाता, वाइब्रेशन नहीं जा पाते। आगे बाबा सुनाते हैं बच्चे, ब्रह्मा बाबा मुस्कुराते हैं कि प्यार के आंसू बहुत बहाते हैं। देखिए, जब हम बाबा से अमृत वेला करते हैं, रूह रियान करते हैं, हमारी दिल की बातें जब हम बाबा को सुनाते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्योंकि कई बार तो ऐसे चमत्कार हो जाते हैं ज़िंदगी में कि हम 1 सेकंड में आंसू आ जाते हैं कि बाबा ये तो असंभव था, ये कैसे संभव किया आप? ऐसे ऐसे चमत्कार, वास्तव में अनुभव कोई चमत्कार बोलते हैं कि बाबा को याद किया या बाबा ने हमारी ज़िंदगी में ये अनुभव किया, दुनिया में उसको चमत्कार बोलते हैं। लेकिन ऐसा जादू फील करते हैं कि बाबा के प्यार में आंसू आ जाते हैं। तो बाबा भी क्या सुनाते हैं, देखो, ब्रह्मा बाप वो आंसू मोती समान दिल में समा लेते हैं। आज बाबा ने देखो कितनी न्यारी और कितनी प्यारी मुरली हम बच्चों को सुना रखी है। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हमारा तो ब्रह्मा बाबा से क्या, हम तो शिव बाबा से डायरेक्ट कनेक्शन है। आज समझना, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को कितना आगे रखते हैं। क्योंकि नंबर 1 बने ना, हर बात में नंबर 1, परीक्षाओं में भी पास हुए नंबर 1, और जब अव्यक्त हुए तब भी नंबर 1। कोई संकल्प नहीं, ये संकल्प भी नहीं कि मेरे बाद क्या होगा, मेरे बाद बहनों का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, मेरे बाद यज्ञ का क्या होगा। ये भी नहीं सोचा कि चलो मैं तो अव्यक्त हो रहा हूँ, बच्चों को एक डायरेक्शन तो दे ही तू कि बच्चे ऐसे नहीं ऐसे कर लेना। नहीं, इतना बंधन भी नहीं था। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने डायरेक्शन तो दिए, लेकिन प्रैक्टिकल, मुख से बोल के नहीं दिए पर करके दिखाया। लास्ट में सेवा का भी बंधन नहीं, हालांकि सेवा की ब्रह्मा बाबा ने जाते जाते, पर सेवा का बंधन नहीं कि मेरे बगैर मुरली कौन सुनाएगा, मेरे बगैर ये नहीं। बाबा का कार्य है, बाबा का यज्ञ है, मैं चला बाबा की गोद में, ऐसे गए बाबा। तो बाबा सुनाते हैं बच्चे, बाप दादा का वायदा है साथ रहेंगे साथ चलेंगे, लेकिन शरीर से गए ना, अव्यक्त हो गए। बाबा ने अव्यक्त होने के बाद ये मुरली जैसे सुनाई, तो बाबा आज पूछते हैं इस मुरली में कि देखो, ये थोड़ी मालूम था कि इतना लंबा समय तक चलना है। क्योंकि 69 में ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए, कितने समय पहले,
और आज 2000 की ये मुरली है और आज भी 2023 चल रहा है। देखो 2000 बाद भी आज 23 साल हो गए, 22-23 साल हो गए, अभी 2023 आ जाएगा ना, 23 साल। तो बाबा पूछते हैं कि ये सोचा था क्या कि इतना लंबा समय तक चलेंगे? पर ये तो बाबा का प्लान है, बाबा जानते हैं आगे भी कितना समय तक चलना है या क्या टाइम है। बाबा ने कोई डेट फिक्स नहीं की, लेकिन मन में बाबा ने सबको बोल दिया, बच्चे एक डेट फिक्स करो। अचानक ब्रह्मा बाबा अचानक ही अव्यक्त हुए ना। इसी तरह से बाबा सुनाते रहते हैं हम बच्चों को, बच्चे आप सब बहुत अच्छी सेवा करते हैं, बहुत अच्छी। आप लोगों को सब देखे या नहीं देखे सेवा करते हुए, जाने या नहीं जाने, लेकिन जितनी अच्छी सेवा होती है तो दुआएं स्वतः निकलती हैं और वो दुआएं पहुंचती बहुत जल्दी है। इसलिए कभी भी कोई बच्चा ये नहीं सोचे कि मुझे तो कोई देख नहीं रहा, बाबा देख रहे हैं। बाबा सूक्ष्म चलते हैं, बिल्कुल जैसे आत्मा सूक्ष्म है। तो बाबा क्या सुनाते हैं बच्चे, सूक्ष्म दुआएं सबके अंदर से निकलती हैं और पहुंचती बहुत जल्दी हैं। इसलिए कभी हमको कोई देखे नहीं देखे, देख नहीं रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, बाबा कहते हैं दिल से सेवा करो। बाबा की सीट पर आप बच्चे बैठे हो। बाबा की बहुत वंडरफुल मुरली आज ही, बाबा के बच्चों के पास शेयर जरूर करना। आगे बाबा सुनाते हैं बच्चे, राजी रहो, आप बच्चे राजी रहो और सबको राजी करो, खुश रहो, किसी से कोई नाराजगी नहीं। नुकसान हो गया, सामने नुकसान का रूप है, लेकिन आप बच्चे राजी रहो। और इसके लिए सबसे जो मेन चीज चाहिए होती शक्ति, पावर की जरूरत पड़ती है। कहना कई बार आसान हो जाता है कि राजी कैसे रहे, सामने नुकसान है, किसी आत्मा ने कुछ बोल दिया, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा बाबा को कॉपी करना कि मेरी जगह ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते। बैगरी पार्ट का भी बाबा ने सब बच्चों का एग्जाम्पल दिखाया कि जब खाना तक नहीं था यज्ञ में, उस समय भी ब्रह्मा बाबा की बुद्धि नहीं हिली कि अब क्या होगा, कभी नहीं निकला। बस बाबा का यज्ञ है, बाबा के बच्चे हैं, मैं तो केवल निमित्त हूँ। यही संकल्प हमको चलना है और ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 बनना है। बाबा सुनाते हैं बच्चे, खूब सेवा करो, देते जाओ, सबको दुआएं दो तो मिलता जाएगा, देते जाओ तो मिलता जाएगा, देना ही लेना है। और लास्ट में बाबा हम बच्चों को एक पॉइंट सुनाते हैं बच्चे, जिन भक्तों की भक्ति पूरी हुई उन्हों को बाप का परिचय मिल जाएगा। यानी कि अभी तक जिन भाई बहनों की भक्ति अभी पूरी नहीं हुई तो उनको अभी थोड़ा लेट मिलेगा। बाबा कहते हैं जिन जिन भाई बहनों की भक्ति पूरी होती जाएगी, क्योंकि भक्ति का भी पार्ट है ना, तो फिर उनको संदेश मिल जाएगा। तो आज बाबा ने देखो कितनी वंडरफुल मुरली हम बच्चों को सुनाई है, जिसके लिए बाबा का दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।